मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज की न्यू ईयर ट्रांसमिशन के साथ हम तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं हूँ मोहम्मद अली और मेरे साथ डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। अलवीना आगा साहिबा मौजूद हैं और हमारे न्यूज एंकर्स यहाँ पे आयशा, अरीबा, उसामा और वकार भाई भी मौजूद हैं। और न्यू ईयर जो है वो अब आ चुका है और सही मानों में अब से कुछ देर बाद 2021 का जो है वो आगाज हो जाएगा। और 2021 के आगाज से पहले ही मेट्रो वन न्यूज की इंतजामिया की जानिब से, मेट्रो वन न्यूज की पूरी टीम की जानिब से और मेट्रो वन न्यूज के CEO आमिर मसूद शेख साहब की जानिब से तमाम आलम इस्लाम को, पूरी दुनिया को, जहां जहां पर लोग जो है हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको साले नौ की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये उम्मीद के साथ दोबारा हम लोग आज आपके सामने हाजिर हुए हैं कि ये नया साल जो है वो खुशियों का साल होगा, तरक्की का साल होगा। और जो लोग सही मानों में 2020 में हमसे बिछड़ गए हैं उनके हवाले से, और ये एक बड़ी बेहतरीन एंट्री अब हुई है। ये इम्तियाज मीर साहब भी आ चुके हैं हमारे दरमियान और काफी देर से मैं इंतजार कर रहा था। इम्तियाज भी लेट हो गया यार। और न्यू ईयर ट्रांसमिशन में चार चांद लगाने के लिए हमारे बड़े दबंग एंकर हैं इम्तियाज मीर साहब जो है वो भी तशरीफ ला चुके हैं। और अब से कुछ देर बाद जो है वो बाकायदा साले 9 का आगाज हो जाएगा। अलवीना आगा भी हमारे साथ मौजूद है। अलवीना ने आज बड़ा बेहतरीन शो किया है। क्या लगता है अलवीना आगा, नए साल की क्या गोल्स हैं? नए साल के गोल्स जो हैं वो रेजोल्यूशन सबके होते हैं। अब जो रेजोल्यूशन है मुझे लगता है शायद जो डॉक्टर बुलंद का रेजोल्यूशन इतने सालों से, मेरा भी अब वही रहेगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे है क्या? अच्छा, फिटनेस एंड हेल्थ। जरा सर मैं चाह रहा हूं जरा सर आप बता दें। वैसे नहीं, मैं पहले तो ये बताया जो यानी पिछले साल की जो आपकी रेजोल्यूशंस थे वो आप पूरे करने में कामयाब हुई या नहीं हुई? उसके बाद जिंदगी में पहली मर्तबा मैं काफी हद तक कामयाब हुई। अदरवाइज तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन आता जो भी सोचते थे वो कभी हो नहीं पाता था। अच्छा, लेकिन एक रेजोल्यूशन जो इनका मुझे याद है, इन्होंने कहा था मैं नमाज प्रॉपर पढ़ूंगी। हाँ, तुम्हें याद है अभी तक? जबरदस्त। हाँ बिल्कुल। अब ये वैसे बुलंद इकबाल साहब, इन्होंने फिटनेस की बात की, क्या वजह है सर? आप बुढ़े नहीं होते? क्या आप बुढ़े नहीं होते? बताएं क्यों सर, कोई टिप्स देना हमारे मतलब। एक वो होता है और दूसरा आप खुश रहें, किसी की दिलादारी ना करें, जी परेशान ना करें जी, खुराक अच्छी रखें और जो मुमकिन हो सके खुराक। लेकिन डॉक्टर बुलंद अच्छी खुराक रखें तो वेट बढ़ जाता है। डॉक्टर बुलंद, लेकिन जो हेयर है ना, दैट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। स्किन तो बंदा फिर भी ख्याल रखेगा। यार ये कहीं और निकल गए हम लोग। थोड़ा सा जो है ना वो कुछ अपना थोड़ा सा अपना ख्याल रखें, लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें, तो फिर मेरे ख्याल में चलें। जैसे इम्तियाज मीर साहब भी मेरे साथ मौजूद है। इम्तियाज भाई, सर बहुत सारे सवालात हैं, ऑन एयर में पूछ नहीं सकता, फिर भी मैं चाह रहा हूँ इस साल शादी हो रही है आपकी या नहीं? नहीं, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। अलवीना भी करेगी शादी। अच्छा, ये बड़ा टॉन मार के उन्होंने बोला है। ये क्या, ये आपने ऐसे सब कुछ छोड़ के मेरा नाम क्यों लिया? वैसे ये भी कहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये साल जो इससे पहले 20 था, इसमें कुछ आंसू भी थे, कुछ खुशियां भी थी। मैं 21 के लिए कहूंगा कि सबसे बड़ा कोविड तो था। अच्छा इम्तियाज मीर साहब, मैं आपको बता दूं 10 सेकंड रह गए इस वक्त 12 बजने में। और मुबारक हो। मैं वो हमारे सामने मौजूद है। आ जाए इम्तियाज भाई, आ जाएं, आयशा, वकार, और वैसे आप भी आ जाएं। आप दूर खड़ी भी देख रही हैं, सना कादिर साहिबा भी हमारे साथ आ चुकी हैं। आ जाए जी, आ जाए, आ जाए डॉक्टर साहब, इशारा भी करेंगे जी, हाथ रख लें खाली। चले मैं चले, अली हमारे बिहाफ पे अली है। हैप्पी न्यू ईयर तमाम देखने वालों को। पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ट्रांसमिशन देखी जा रही है, इसके अलावा पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ट्रांसमिशन देखी जा रही है, मेट्रो वन न्यूज़ की मैनेजमेंट, हमारे CEO आमिर मसूद शेख साहब और हमारी जो एम्प्लॉइज़ हैं, तमाम स्टाफ की जानिब से तमाम देखने वालों को हैप्पी न्यू ईयर साल 9 की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप भी बता दें
अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हम सबको इस तरह से काम करते हुए सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, सबसे बड़ी बात 2020 की जो सबसे बड़ी कामयाबी वो ये है कि अगर आप सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तो सबसे बड़ी कामयाबी यही कि अल्लाह ताला ने सर आपको भी वैसे वी शुड से माशाल्लाह ऑन डॉक्टर बुलंद बिकॉज़ वी फॉरगेट सेइंग इट, और ये बहुत डेंजरस है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ऐसे ही वैसे ये साल के हवाले से जरा बात करें, इम्तियाज भाई कैसा रहा ये साल? सर ये साल जो है ना खुशियां भी थी, आंसू भी थे और गुजर गया। मैं कहता हूँ विश करता हूँ सभी को एक टीम के साथ, और ये इदारा, ये एम्प्लॉय सब खुश रहें और एक साथ रहें, मोहब्बत के साथ और यूनिटी के साथ। ये इदारा है तो हम हैं, सब हैं, इस इदारे के लिए काम करें। 2020 में कोई मेहमान आपसे बहुत ज्यादा नाराज होके गया? सर मैं मुझसे नहीं किया। जैसे माजी में जो है वो कुछ लोग आपकी जो प्रोग्राम फेसबुक पे मैं टैग करता रहता हूँ सर। सर मैं देखें, हम और अलवीना है या अली है, हमारे साथ सभी नाराज होते हैं। हमारे साथ कहने का मकसद ना सर, हमारे साथ कोई खुश होते नहीं है, क्योंकि हम शो ऐसा करते हैं। अलवीना शो करती तो मेरे साथ कुछ होकर कहते हैं अलवीना शो अच्छा नहीं करती है, हमारे साथ बड़ा टफ टाइम देती है। अलवीना को आगे कहते हैं इम्तियाज हमें बड़ा टफ टाइम देते हैं, अली हमें टफ टाइम देते हैं, तो हमारा शो हमसे खुश नहीं होते। अलवीना से पूछने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ बहुत और हम सबकी जो है ना बुराई आपके साथ आके कहते हैं ये सब अच्छा नहीं नाराज रहे, बल्कि उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जो है ना बिल्कुल उसको किसी तरह कवर अप। अलवीना के हवाले से वैसे मैंने भी बहुत कुछ सुना है और अलवीना ने मेरे हवाले से बहुत कुछ सुना है। क्लियर कर दूं, वैसे यहाँ दूसरे एंकर भी हमारे साथ मौजूद और है। यहाँ पे इससे पहले कभी नहीं हुआ जो हमारी एक जिस तरह नाराजगी की बात डॉक्टर बुलंद ने की, ऑनियर जो है वो किसी बात पे इख्तिलाफ हो जाना अलग बात है, लेकिन इस साल जो है वो मैंने ऑफ एयर भी बहुत सारे लोगों को मुझसे इख्तिलाफ रखते हुए देखा है। इसलिए न्यू एडिशन इस साल हुए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम 4 जो हैं वो 2020 के शुरू से जी, साथ हैं, लेकिन बाकी जो लोग हमारे साथ हैं ये सब 2020 में न्यू एडिशन हमारे जी, साथ हुए। तो ऐसे उनके ही। भी तासुरात जानना चाहेंगे कि क्या वो रहा। जी वकार, आप मुझे बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका मेट्रो 1 न्यूज़ ज्वाइन करने के बाद? बिल्कुल, ये इदारा जो है न सिर्फ इसने वेलकम किया बल्कि एक फैमिली की तरह ही एक बिहेव किया, जिसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस बढ़ा। और यकीनन जहाँ ये साल जाते जाते बहुत सारी ऐसी बातें देखकर गया है जहाँ लोगों को शायद दुख भी है, नाराज़गी भी है, लेकिन बहुत से मामला ऐसे हुए बहुत से लोगों के साथ, उनमें मैं भी एक अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि इस इदारे में पहुँचा और यहाँ पर आप तमाम लोगों के साथ मौजूद हैं। अच्छा बकर भाई, एक बात बताएं, मेट्रो ज्वाइन करने के बाद भाभी कितना खुश हुई? यकीनन वो खुश तो हुई, न्यूज़ एंकर से किसी से नहीं चिड़ी। सना कादिर हमारे साथ है। सना, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि जाहिर सी बात है मुहर्रम के दिनों में जिस वक्त में ज़रूरत हुई और उन दिनों में आपने बगैर ब्रेक के रोजाना की बुनियाद पर डबल शिफ्ट करना, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, इससे पहले मैंने कभी इतना लंबा काम नहीं किया डबल शिफ्ट, क्योंकि हमारे जो अली है वो भी गायब हो गए थे उस दिन और इनके बदले का काम भी मुझे करना हमेशा गायब होता है। नहीं, मैं गायब नहीं हुआ यार ये क्या बदनाम कर रहे हैं आप लोग यार। ये कहीं गायब होते हैं। जो भी नया न्यूज़ एंकर आता है ना, उसको सही ट्रेनिंग यानी जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं वो आसिफ इकबाल जो हमारे मैं चाहूंगा सर, आसिफ इकबाल साहब हम सबके उस्ताद हैं, जरा तालियां बजा दें सारे मिलके जरा ना आसिफ इकबाल के लिए। जो आसिफ इकबाल साहब है उनके लिए मैं ये कहूँगी कि शुरू में जब मैंने उनकी बात मैंने हमेशा सबसे सुनी थी, जितने भी एंकर थे उन्होंने कहा था आसिफ इकबाल साहब जो है वो बड़े ही सख्त हैं, उनसे जरा संभल के रहना। तो मैंने कहा चले ठीक है। वैसे एक बात है कि आसिफ इकबाल साहब जब टॉक बैक पे बोलते हैं ना ओ भाई, तो एंकर्स के हलक खुश हो जाते हैं वहीं पे कि अब पढ़ने वाली है ठीक ठाक। मैं तो एक दिन तो ऐसा भी हुआ था कि मैं डबल शिफ्ट करी थी, सर में दर्द, आसिफ इकबाल साहब की सिर्फ एक आवाज आई, ओ सना क्यों? तो उस वक्त मेरी जो हालत थी मैं बयान नहीं कर पाती। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आसिफ इकबाल भाई से, आसिफ इकबाल भाई आप अंदर आ जाएं और हमें ज्वाइन करें। अच्छा, शहजाद रजी साहब जो हमारे एडमिन इंचार्ज भी है, वो बहुत अच्छी है, वो कैसे? बहुत अच्छी है। उनकी ये चीज बहुत अच्छी है, वो देखने में बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि वो आपकी बहुत बिल्कुल बालिश साहब वाली फीलिंग आती है ना सही मानों में। उनको देखकर ऐसा लगता है कि भाई जैसे हम बहुत छोटे हैं उनके सामने और वो अभी डांट देंगे ना, लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है कि बहुत बड़े हैं।
आप मुझे मार खिलवाएंगे उनसे। लेकिन उनको देखकर मतलब ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा कोई मसला होता है या कुछ भी, तो उनके पास जाकर प्यार से मैं बोलती हूँ ना, सर प्लीज ये सॉल्व कर दे, तो ऐसा मुमकिन ना है ये सॉल्व। शहनाज भाई ये क्या हो रहा है? ऑनर चलिए अब आगे चलते हैं। आगे मजीद आयशा की माइक लगा हुआ है, ये उनको दे दो। जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैं माइक आपके लगा हुआ है। मेरे लगा हुआ है, तो जब मैं यहाँ पर आई थी उस वक्त तो खैर काफ़ी डरी हुई थी मैं कि पहला मेरे लिए एक्सपीरियंस था, लेकिन जब यहाँ पे सबने मुझे इस तरह से वेलकम किया कि कुछ अर्से बाद मुझे एक फैमिली की तरह यहाँ पे एनवायरनमेंट थी कि मुझे उसके बाद मेरा डर जो था कि पहला इदारा है वहाँ पे काम करने जा रही हूँ, तो वो डर काफ़ी हद तक मेरा निकल गया, खत्म हो गया मेरे अंदर से। मुझे लगा कि पता नहीं मीडिया के बारे में काफ़ी बातें होती है, डांट पड़ेगी कि मुझे कुछ नहीं आता। अच्छा बताओ किसका रहा और सबसे ज्यादा बुरा रवैया बता सकती हैं आप? मुझे मेरा नाम नहीं लिया ना अगर तुमने, कल मुझे मेरे साथ शिफ्ट करनी है। सबसे पहले मुझे अली भाई ने सिखाया सबसे ज्यादा। अली तो सबको अली भाई के साथ बैठ के मैंने बहुत सीखा। अली भाई से ही अच्छा होता है। खवातीन के साथ अली भाई, खुदा को मानो यार, अल्लाह का नाम मानो यार। खालिद भाई, आसिफ भाई, सर मैं जब शादी हो जाए ना उसके बाद ये बात कर दीजिएगा, जरा इधर उधर की निकल जाएगी। अच्छा आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मुझे जिन्होंने सिखाया वो भी अली आप भाई दोनों की तबीयत साथ की एंट्री थी ना, जी, अली आपकी भी और आयशा। नहीं आयशा पहले काम कर चुकी है हमारे साथ। अच्छा जी जी। जब मैं आई तो सना ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और फिर अली भाई ने, तो क्योंकि मैं इनकी शिफ्ट में थी तो ये ज़्यादा सपोर्ट करते थे, इनके साथ बैठकर मैंने सीखा, काम किया, तो बहुत अच्छा लगा था। और फिर ऐसा हो गया कि स्टार्टिंग में जो डर था फिर वो निकल गया, उसके बाद फिर अब तो पूरी शिफ्ट कर लेते हैं, संभाल लेते हैं, तो ये सारे क्रेडिट जेलसी होती है आपस में क्योंकि जहाँ ख़वातीन होती हैं मेकअप रूम में और स्क्रीन में तो नहीं होती। और ये हेल्दी है, ये कोई बुरी बात नहीं है। Competition मेरी करते कोशिश हैं, होती है कभी कभी कि इम्तियाज साहब के गेस्ट मैं अपने अच्छा मेरे लिए वैसे डॉक्टर बुलंद साहब बुलंद साहब कह रहे हैं। मुझे जेलसी होती है इम्तियाज साहब की आवाज से। एक्चुअली मुझे इम्तियाज साहब की आवाज से बड़ी जेलसी होती है, जो ये बोलते हैं ना अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा यार बस मेरी आवाज भी दब गई थी। ऐसा होता है, सही कह रहे हैं जी। आप बहुत प्यार से रहते हैं सब, तमाम एंकर जो है वो बहुत हम ज़ाहिरी तौर पे ना। वैसे मुझे तो पता है कौन किसके पीछे क्या बुराई कर रहा है। मेकअप रूम क्या कहते हैं? एक बहुत अच्छा तजुर्बा रहा, और जो डर झिझक और जो परेशानी थी वो यहाँ आके दूर हुई, और सर अली, सना मैडम और आसिफ भाई, खालिद भाई सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। शहनाज भाई से आपने इंटरेक्शन नहीं रहा मेरे साथ। शहनाज भाई, शहनाज भाई तो पड़ोसी है, शहनाज भाई से ज्यादा रहा होगा। और बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। ठीक है। अच्छा हम मजीद भी लोगों को अपने हमारे जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उनको भी हम बुलाना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि वो यहाँ आएँ और उनसे आपकी मुलाकात भी कराएं। और लेकिन बुलंद इकबाल साहब एक चीज मैं आपके दोबारा इसमें जरा ऐड करता चलूं कि आज हमारे एक बड़े सीनियर कैमरामैन है हाफिज, उनकी बर्थडे भी है। मैं चाह रहा हूँ सारे मिलकर जो है उनके लिए क्लैपिंग करें। और ये इतना बेहतरीन और काम करने वाला बंदा है कि ये टिक के बैठता नहीं है कहीं पे, ये भागता रहता है इधर से उधर स्टूडियो के अंदर। तो हाफिज का बना दे वहीं से। जी जरा बता देंगे कौन ये मेहनती आदमी है जिसका आज अच्छा बर्थडे है। मल्टीटास्किंग है ये, और ये भी ख्याल नहीं करते कि इनकी पोजीशन और इनकी जॉब क्या है, जो काम इनसे इररेलेवेंट होता है वो भी करते हैं। जी जी ये अक्सर जो है ना दुपट्टे पे पीको भी करा के ले आते हैं। अच्छा आसिफ इकबाल साहब अगर हमें सुन रहे हैं तो वो आ जाएं क्योंकि वो पैनल में मौजूद हैं इस वक्त। आसिफ इकबाल साहब आप यहाँ आ जाइए। और इसके अलावा एडिटिंग हेड हमारे हैं फहीम जी, उनको भी बुलाना चाहूँगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी इदारे के लिए जो एक डिपार्टमेंट होता है वो होता है सेल्स एंड मार्केटिंग का डिपार्टमेंट। उसके बगैर चीज़ें चल तो सकती हैं लेकिन बहुत दिनों तक सस्टेन नहीं कर सकती अगर चीज़ों को सही तरीके से मार्केट ना किया जाए या उनकी फ़रोख्त ना की जाए। तो मैं सेल्स डिपार्टमेंट हमारे हेड हैं इबाद और इरफान साहब इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। उन दोनों को मैं चाहूँगा कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। इसके अलावा अकाउंट्स डिपार्टमेंट सबके लिए बहुत अहम होता है, उसमें तो जाहिर सी बात है सब लोग जो हैं वो बड़ी मुस्कुराहट अगर किसी डिपार्टमेंट की कॉल से आती है लोगों के चेहरों पे तो वो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो डिपार्टमेंटल हेड है
उनसे भी कहूँगा कि वो भी यहाँ तशरीफ आए। इमरान हमारे हैं, पहले हमारे साथ हुआ करते थे, अभी भी हमारी फैमिली का हिस्सा ही है। इमरान सबको बुला के ले आए ताकि फिर हम सब चीज़ है ना। अच्छा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का आपने जिक्र किया। अकाउंट्स डिपार्टमेंट की एक शख्सियत ऐसी है, उस बंदे ने कभी इदारे के अंदर जो है वो सन्नाटा नहीं रहने अनस हमारे साथ अनस आ चुके हैं और माशाल्लाह इतनी लंबी उम्र भाई मरेंगे नहीं है। ये मैं चाहूंगा जरा इनको आपको बताते चले कि हमारे CEO आमिर मुस्तफा शेख साहब की खास हिदायत थी कि जितना मतलब इस वक्त जितना स्टाफ मौजूद है उन सबसे हम आपकी मुलाकात करवाएं। आ जाए इबाद साहब, आप आ जाए। सबसे पहले तो इबाद भाई क्लैपिंग करें भाई, इबाद भाई के लिए हमारे मार्केटिंग हेड सेल्स हेड लेकिन ऑफ एयर टीम इंपॉर्टेंट है। और इरफान साहब, हैदरी साहब जो है वो भी आ रहे हैं जी। शहजाद रजी साहब माशाल्लाह जी वो भी आ रहे हैं। आ जाए, आप आ जाए। पहले शहजाद भाई आ जाए। शहजाद रजी साहब इदारे के अब्बा, और कैसे हैं शहजाद भाई आप? खैरियत से? शहजाद भाई आ रहे सर, क्या हाल है आप? इनके बारे में सना जो है वो कह रही थी कि बहुत बुजुर्ग लगते हैं। ये आप लोग फैसला करके और सोशल मीडिया में बता भी दीजिएगा कि ये बुजुर्ग लगते हैं या नहीं, इसके ऊपर फैसला कर लेंगे। हाँ जी, अनस करीम आप आ जाए। जी, अनस करीम साहब इदारे की रौनक जी, आ जाए जी। अनस करीम को बुलाएं। अनस आ जाए, आ जाए, निकनेम जो हमने आपको दिया है। आ जाए, अनस आ जाए। अनस करीम हमारे साथ मौजूद है। अनस करीम जो है वो अकाउंट मुकद्दस कहाँ पे है? अगर मुकद्दस मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कैमरे में मुकद्दस को भी बुला लें। आसिफ इकबाल साहब कंट्रोलर न्यूज़, जल्दी से आसिफ भाई एडजस्ट हो जाएंगे। आसिफ इकबाल साहब हैप्पी न्यू ईयर। बहुत भैया आसिफ इकबाल साहब देखिए जिनकी इतनी बातें हो रही थी ना, जी जी, देख के लग नहीं सकता कि ये मेल न्यूज एंकर्स के भी आंसू निकाल देते होंगे। और इनको मेट्रो वन न्यूज में पत्थर के जमाने का आदमी कहा जाता है। लेकिन हमारे सबसे जो है वो जिसे कहना चाहिए बहुत इब्तिदा से हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी बड़ी खिदमत है हमारे इदारे के लिए। अच्छा, इरफान हैदरी साहब आ जाए। इरफान हैदरी साहब माशाल्लाह मल्टीटास्किंग, ख़ास तौर पे न्यू टैलेंट्स को मुतारिफ कराना और साथ साथ सेल्स एंड मार्केटिंग का काम भी देखना, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग शख्सियत के मालिक है। नॉलेज इनकी बहुत है, चाहे मज़हब पे आप बात कर लें या किसी भी। मुझे एक माइक भी दे दीजिएगा जी, थोड़ी हम बात भी करते रहें जी। इरफान हैदरी साहब, सबसे पहले आपको साल नौ की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका साहब। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या रेजोल्यूशन है नई ईयर की, किस तरीके से साल को गुजारा जाएगा? बस सबसे पहले सबके लिए दुआएं, ये साल इस तरह का ना गुजरे जिससे गुजरा है 2020 सबके लिए वो अच्छा हो। और जो लोग बीमार हैं, सबसे पहले तो जो कोविड की वजह से बीमार हैं उनको अल्लाह से अदा आमीन आमीन। और ये साल जिस तरह लोग बेरोजगार हो गए हैं या उनके लिए रोजगार के लिए दुआ करनी चाहिए, इसलिए कि दुआ बहुत ज़रूरी है सारे मुश्किलात से निकलने के लिए। एक ही हल है, दुआ पहाड़ों को बदल देती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ये कर लेंगे, ये टाइम ऐसा है कि सब लोग परेशान हैं, मेरी दुआ से भी यही है। और यहाँ पे जो लोग हैं इनके लिए भी, सबके लिए दुआ की ये साल सबके लिए बहुत अच्छा हो। आमीन 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 सुमा आमीन। के बाद साहब क्या कहेंगे आप? जाहिर सी बात है, सेल्स एंड मार्केटिंग बड़ा मुश्किल होता है और ख़ास तौर पे बड़ा लाडला इदारा भी होता है। कमाऊ पूत जो है ना वो सबको पसंद होता है। बाकी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लें, लेकिन घर का जो कमाने वाला बच्चा होता है ना वो सबको अच्छा लगता है। क्या कहेंगे आप मेट्रो वन न्यूज़ के हवाले से? मेट्रो वन न्यूज़ के हवाले से एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और ग्रेजुअली अल्हम्दुलिल्लाह टीम बहुत अच्छी है। टीम के साथ मिलकर के काम करने में रोज़ एक नई चीज़, आपको कोई ना कोई चीज़ लर्न करने को, सीखने को मिलती है। स्पेशली हमारे CEO साहब जो है वो, उनकी तरफ से ख़ास करके ये चीज़ है कि यार कोई नए टास्क पे काम करना, ये ज़रा शुरू में तो बड़ा टफ होता है, लेकिन मल्टीटास्किंग आप इस तरह के हो जाते हैं। आजकल किस टास्क पे काम कर रहे हैं? ऑब्वियसली मार्केट को देखते हुए जो हालात हैं इस वक्त, बिजनेस के सबसे ज़्यादा लोगों का रोज़गार बिजनेस हिट हुआ है, तो इस वक्त यही टारगेट है हमारा कि हम रिटेन कर जाएं चीज़ें जो हमने 2020 में की थी, हम एटलीस्ट वो रिटेन कर जाएं 2021 में। क्या देखते हैं 2021 बिजनेस के हवाले से कैसा साल रहेगा? 2021 जो इस वक्त हमारी अपनी इंफॉर्मेशन है या हमारी अपनी रिसर्च है, जनवरी के बाद से 2021 के स्टार्टिंग के 7 मंथ यानी कि 6 मंथ आप काउंट कर लें, वो अच्छे रहेंगे हमारे। ये आप सितारों को देख के बता रहे हैं? मार्केट की पोजीशन देख कर जुलाई तक बिजनेस है, क्योंकि इवेंट्स भी आ रहे हैं उसमें, PSL भी लगा हुआ है, ईद भी है, रमजान भी है, ईद उल अजहा भी है। कोविड अपनी जगह चलता रहेगा, कोविड इसी के साथ ही कारोबार का एक सवाल है इकबाल साहब, हमारे चीफ रिपोर्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूंगा बिलाल एहसान साहब भी आप तशरीफ ले आए। जरा बिजनेस के हवाले से आपसे बड़े सवाल बनते हैं कि
के न्यू ईयर के अंदर बिजनेस कैसा रहेगा। घर हकीकत के एंकर पर्सन बिलाल एहसन हमारे साथ मौजूद है। आ जाए। असल में माशाल्लाह बड़े मीडिया सेवी पर्सन है, तो इस वजह से कैमरे के आगे गुजरने से जो है ना इज्तनाब कर रहे हैं, बड़े मैनर्स का मुजाहरा किया है। बड़ी बात है क्योंकि बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में और ऐसी जगहों पे जाते हैं। एक्सप्रेशन बहुत आला है। मेरा ख्याल है कि मोइन अख्तर जिंदा हो गया दोबारा। मोइन अख्तर तो जिंदा नहीं हुआ ना, किरदार आप अदा कर रहे हैं। कॉमर्स रिपोर्टिंग है और ख़ास तौर पे मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उस पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। इसके अलावा दर हकीकत एक प्रोग्राम है जो कि पीर के दिन रात 10 बजे नशर होता है। उसके एंकर रोड पे सन्नाटा छा जाता है, तमाम चीजें नहीं हवाई फायरिंग शुरू हो जाती होगी वैसे तो क्या कहते हैं आप 2021 के हवाले से कि कैसा रहेगा ये 2021? डॉक्टर साहब देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि हम एज ए बीइंग ए मुस्लिम इस बात पर यकीन रखते हैं कि हम मौत के करीब जा रहे हैं और फिर भी हम खुशियाँ मना रहे होते हैं। लेकिन लोगों को चाहिए कि 2 रकात नफिल पढ़ें और आइंदा साल के लिए ये करें कि जनाब के आपकी अल्लाह ताला आपको मुसीबतों से महफूज रखे। इसलिए कि जिस तरह से कोविड 2020 में है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है कोविड, और कोविड की क्या सूरत हाल रहेगी आइंदा साल नहीं पता। लेकिन हमारे विशेष हैं जो भी 2020 में सख्तियाँ हुई, जो भी मसाइल मुश्किलात परेशानियाँ आईं, अल्लाह ताला उसको रफ़ा करे और मुझ समेत मेरे खास तौर पर इस इदारे को की साख को मजबूत करे और हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे के साथ 2021 में। सबसे अच्छा वाक़या 2020 का और सबसे बुरा वाक़या? देखिए जी 2020 की बात ओवरऑल की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। इसमें सबसे बड़ी चीज़ थी जैसे कि हमारे अपने मार्केटिंग वालों में क्या ये बात साहब ने भी की थी। बात ये होती है किसी भी इदारे के लिए जो उसके साख होती है उसको बरकरार रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो 2020 में जो कोविड के हवाले से मीडिया पे जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आया या जो भी आया बुरा आया, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि बड़े बड़े सुतून, बड़े बड़े बुर्ज जो है वो उलट गए। लेकिन बहरहाल एक छोटा सा इदारा होने के बावजूद हमने आज हम यहाँ खड़े हैं लाइव पे, तो बहुत अच्छी तरीके से हमने इसे मेंटेन किया। और जिसमें खास तौर पे आज इस लाइव प्रोग्राम का मैं फ़ायदा उठाते हुए डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब को मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा कि जिस तरह उन्होंने लीड किया। लीडर की बहुत बड़ी बात होती है, जिस तरह लीड किया। और आप समझते हैं कि तमाम लोगों ने, ये लोग जितने भी खड़े हुए हैं, तमाम लोगों ने जो है वो कॉपरेट किया, अपना किरदार अदा किया। और इस मुश्किल हालात में भी मेरा अपना ज़ाती राय है कि सबसे ज़्यादा जब मुझे ये महसूस हो रहा था कि 2020 में जब लोग कह रहे थे कि जल्द से जल्द हट जाए, जल्द से जल्द ख़त्म कर दें, जल्द से जल्द ख़त्म कर दें, इसलिए कि 2020 जो है लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात और मसाइल लेकर आ रहा था और 2021 आ जाए तो यकीनी तौर पर हमारे अपने इदारे के लिए भी एक मुश्किलात थी। लेकिन आपकी मुद्दबराना और एक लीडिंग किरदार की वजह से और यकीनी तौर पर बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, जिसमें आसिफ इकबाल हैं, जिसमें कि शहजाद रजी हैं, आमिर मसूद शेख साहब हैं, खास तौर पर हमारे बिल्कुल CEO। तो उनकी एक अपनी एक स्ट्रेंथ रही कि उन्होंने अपना ये नहीं किया कि जनाब याली के इस मीडिया में इन लोगों को छांट दो, इनको हटा दो, या जो भी काम करना चाहता है वो करे काम। लेकिन बात वही थी कि एक मुश्किल वक्त था, आहिस्ता आहिस्ता हमने उस मुश्किल वक्त को गुजार दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ जो 2020 में तशनगी थी या जो ख्वाहिशात हमारी 2020 में पूरी नहीं हुई तो आप 2021 में इंशाल्लाह। वैसे हम लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं और आवाम भी जो है वो जश्न मना रहे हैं शहरों के अंदर। इस वक्त हम बराह रास्त चलेंगे CVU जहाँ पर हमारे नुमाइंदे हफीज अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो CVU जमा हुए हैं और साल 9 का जश्न मनाया जा रहा है। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। जहाँ बिल्कुल 2020 अपने अख्ताम पर पहुँचा और 2021 को यहाँ पर हमने देखा बड़ी तादाद में हर साल की तरह CVU पर वेलकम किया और लोगों की बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। और 2021 का इस्तकबाल करने के लिए यहाँ फायर वर्क भी किया गया। लोग यहाँ पर इसके बावजूद के सख्त पाबंदियाँ आयद की गई थी, लेकिन CVU पर आने की इजाज़त थी। लोग फैमिलीज़ के साथ भी यहाँ पर आए हैं और खूब इंजॉय किया है। इंतज़ार करते रहे कि 12 कब बजते हैं, दोनों सुइयाँ 12 पर कब आती हैं। और जैसे ही जब 12 पर दोनों सुइयाँ आई हैं तो हमने देखा यहाँ पर फायर वर्क भी हुआ, जबकि ये उम्मीद की जा रही थी कि फायर वर्क शायद इस बार CVU पर ना हो। लेकिन लोगों के यहाँ पर बड़ी तादाद मौजूद है, फैमिलीज़ के साथ भी है, मनचले नौजवान भी हैं और मनचले नौजवानों को कंट्रोल करने के लिए
है। पुलिस इंतजामिया भी यहाँ पर मौजूद है, सिक्योरिटी सब अलर्ट है और यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि जो दाखिली जगह है CBO की, वहाँ पर जो है ट्रैफिक एहलकार ऑफिसर्स हो या पुलिस के एहलकार ऑफिसर्स हो, तमाम मौजूद थे और मशकूक गाड़ियों को चेक भी किया जा रहा था। और जो CBO के जानिब आने वाले जो शाहरा जो यू टर्न है उनको भी तकरीबन बंद किया गया था, लेकिन विलेज रेस्टोरेंट के बाद जो है वहाँ से चौरंगी से जो आने की इजाज़त थी, जिसके बावजूद जो है यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद CBO पहुँची और 12 बजते हैं यहाँ पर हमने देखा एक हल्ला गुल्ला हुआ और फायर वर्क भी यहाँ पर किया गया और अब भी लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ठंडी हवाओं के साथ साथ जो है इस 2021 को जो है वेलकम कर रहे हैं। 2020 जो कि इंतहाई दुख और परेशानी और मुश्किलात आवाम को देकर गया है, इन दुआओं के साथ लोगों ने इस नए साल का इस्तकबाल किया है कि जो कोरोना की वबा है और दीगर परेशानी और मुश्किलात जो गुजरे साल में आई हैं, अल्लाह करे नए साल में वो परेशानियाँ मुश्किलात से महफूज रहें। और इस वक्त भी शहर के अंदर मुख्तलिफ शाहराहों पर जहाँ जहाँ हमने देखा है कि सिक्योरिटी अलर्ट थी, वहाँ पर जो है नौजवानों ने भी जो है सिक्योरिटी के साथ भरपूर ताउन किया है। अब जैसा कि CBO पर जो है साल नौ को वेलकम किया जा चुका है, लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जहाँ फैमिलीज़ हैं वहाँ पर नौजवान भी ग्रुप की शक्ल में आए, लेकिन बड़े तहम्मुल के साथ जो है इन्होंने आज के इस नए साल को वेलकम किया है और एक खूबसूरत मंजर CBO पर फिर हर साल की तरह देखने में आया है। जी अंसारी हमें अपडेट कर रहे थे और एक बार फिर जो है वो इस ट्रांसमिशन की तरफ दोबारा रुख करते हैं। अवाम जश्न मना रहे हैं, हेड्स हैं, मैं चाहूंगा कि उनको भी यहाँ बुलाया जाए। फहीम जो हमारे ऑडिट हेड हैं, उनसे अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो भी आ जाएं। सलमान जो कि MCR को लीड करते हैं, जो कि मास्टर कंट्रोल रूम होता है और बड़ी अहमियत, बिल्कुल लाइफ लाइन या वेंटिलेटर जो होता है वो उसका काम कर रहा होता है। तो सलमान फजल जो हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि वो भी यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। अली वारसी जो कि हमारे ग्राफिक्स के हेड हैं, जो कि क्रिएटिव्स देखते हैं, वो भी उनका भी एक बहुत काविश जो है वो हमारी ट्रांसमिशन में मौजूद रहती है। इसके अलावा ज़करिया कमर जो कि हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के जो इंचार्ज हैं, वो भी, ये सब यहाँ पे मेरे ख्याल में अपने अपने क्योंकि वर्क स्टेशंस पे और तमाम जगहों पे मौजूद हैं, तो लेकिन इनको एक्नॉलेज करना बड़ा ज़रूरी है कि इनकी ये जो स्क्रीन पे हम लोग आ रहे होते हैं ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम बैक ऑफ द स्क्रीन होती है, कैमरे के पीछे काम कर रही होती है और दरअसल इन्हीं की वजह से हम बड़े हंसी खुशी, बड़े अच्छे माहौल में जो है प्रोग्राम्स आपके सामने पेश कर रहे होते हैं या न्यूज़ आपको दिखा रहे होते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही होती है जो शायद कभी स्क्रीन पर या पर्दा सीमी पर नहीं आती। तो हमने सोचा था कि आज उन सबको उनके नाम भी लेंगे और कोशिश भी ये करेंगे कि उन सबको बुलाएं और उनसे थोड़ी थोड़ी सी बात भी करें। बहरहाल अलवीना हमारे साथ मौजूद है। अलवीना, मुझे ये बताइएगा कि अब नए साल में जिस तरह से आपने तो खैर नहीं बताया, जो रेजोल्यूशंस हैं उसमें से शादी कौन से नंबर पर रखी है आपने? शादी सबको बहुत टेंशन है वैसे। वो प्रेफरेंस रखता है ना इंसान की, भाई नए साल में मुझे ये काम करना है। शादी भी प्रेफरेंस पर है। नंबर वन। हाँ, मुझसे लास्ट ईयर पूछा था डॉक्टर बुलंद ने, उनसे मैंने कहा था नहीं अभी नहीं है प्रेफरेंस पे, लेकिन इस साल अब डॉक्टर बुलंद पूछ रहे हैं तो आई एम टेलिंग हिम यस इट्स ऑन प्रायोरिटी। ओके, आप प्रायोरिटी का चले। वैसे और भी लोग हैं, उनसे भी पूछना जरा कि हाँ जी आयशा, नहीं मुझसे भी पूछे यार। हाँ, ये मेरे पास आ रहे हो अली से भाई। आयशा पहले आप अली से पूछना चाहिए। अभी तो बहुत छोटी है, अभी तो बहुत कुछ आगे जिंदगी में देखना मौजूद है। तो मुझे अब देखें सर, आप एक तो सीनियर हैं बहुत ही, देखने आज का मौका है, मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ भी फ्री होना चाहिए। खैर करें। देखिए सर, शादी जो होती है वो जहनों की दो शादी होती है, पहले दो जहन शादी, कंपैटिबिलिटी, दो जिस्म बाद में शादी करते हैं। जिस तरह अलवीना भी कहा, तो हम कहते हैं कि मेंटल कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के साथ होनी चाहिए। तो अली से भी ये सवाल होना चाहिए, शादी ज़रूर होनी चाहिए। हमारी जो है ना, हम इसी साल प्लान किया है, मैंने तो इसी साल प्लान किया है। प्लान कर लिया, चले शुक्र है। नवाफिल पढ़नी है मैंने घर जाके, तो इस बात पे नवाफिल पढ़नी है मैंने तो घर जाके। तो मैं इसी साल जो है ना मैंने अनाउंस कर देंगे, मैं कर लूंगा। देखे ना, इसी साल हमने प्लान कर लिया, मैंने तो कर लिया है। अलवीना का मुझे पता नहीं है, लेकिन अली से हमने जब भी मैं पूछता हूँ मेरी तरफ निशाना, अली की तरफ जा रहा हूँ, नहीं आते भी मेरी तरफ अटैक। मैं अली की तरफ जा रहा हूँ। अली से जब वो ऑफर मैं आपको बताऊं, अली से जब भी मैं पूछता हूँ, वो कहता है इम्तियाज साहब से पूछ ले, उससे पूछ ले, अली से ये पूछ ले, अली कब कर रहे हैं?
अली क्या इरादा है? अब इतने लोग पूछ रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं सर, मैं पहले तो जरा कुछ चीजें हैं इंकिशाफात हैं वो मैं जरा कर दूं ऑन एयर। पहली बात तो ये कि मैं घर का इकलौता हूं जी, 3 महीने में ठीक है ना, बात तो सुन लो ना पहले पूरी 1-2 मिनट में ना क्रॉस क्वेश्चनिंग की आदत है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। चले, बहुत ही अच्छी किस्मत थी मेरी, ब्रेक का अनाउंसमेंट की तरफ जाएंगे और एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। एक बार फिर मेट्रो वन न्यूज की जानिब से तमाम लोगों को, तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को न्यू ईयर की बहुत बहुत मुबारकबाद। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और उसके बाद ट्रांसमिशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और मेट्रो वन न्यूज पर साल नौ की खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और 2 लोग जो मुसलसल तफरी कर रहे थे वो दोनों अब यहां से जा चुके हैं। डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब जा चुके हैं और इम्तियाज मीर साहब भी अब यहां पर हमारे साथ मौजूद नहीं है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हम लोग साल 2021 की पहली चाय तनावुल फरमा रहे हैं जो कि निसार भाई की जानिब से बनाई गई है। निसार भाई सर, लव यू फॉर दिस सर। और ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ सना कादिर जरा खड़ी हुई है। जरा सना, आप जरा बताएं अपने बारे में कुछ। बहुत सवालात यहाँ हुए, बहुत सवालात इम्तियाज भाई से हुए, आपके क्या गोल है? नहीं, क्यों शादी के अलावा क्यों पूछ सकते हैं, बता दें आप। चले शादी का बता दें, हमें तो वही बात उगलवानी है तो हम दिल में रखते हैं। शादी के अलावा आप तमाम सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, शादी का सवाल ना पूछे क्योंकि शादी के सवाल तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आप कुछ और बता दें, कोई आपका और कोई फ्यूचर प्लान है, कुछ करना है आपने? फ्यूचर प्लान्स मेरे बहुत सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब एंकरिंग तो चल रही है, प्रोग्रामिंग भी चल रही है। अब थोड़ा मेरा प्लान है कि बेबी सिटिंग की तरफ पहले से प्रैक्टिस हो जाती है ना। ऐसा कोई इरादा नहीं है। हाँ, मेरा टीचिंग की तरफ आने का प्लान है। अच्छा, मतलब मुस्तकबिल बर्बाद करने के लिए अब सना जो है मैदान में दिखाई देगी। अरीबा काफी देर से खामोश खड़ी हुई है, 4 घंटे की ट्रांसमिशन। मुझे रीजन पता है क्या हालत होती है, मैं आपको बताऊंगी। बता दें अरीबा क्या। लेकिन अली, मुझे रीजन पता है लेकिन ऑफर बताओ। चलो ऑफर बता दीजिएगा। अरीबा बताने वाला नहीं है। अरीबा अपने बारे में आप कुछ बताएं, क्या सोचा है 2021 के बारे में? शादी के हवाले से पूछिए। नहीं, यार मेरे हाथ में चाय है। शादी तो अभी बिल्कुल भी नहीं, जैसा आयशा ने बोला वही मेरा जवाब है। अभी कैरियर पे फोकस करना है अपना, अलग उसके बाद नहीं अलग अलग लेके आओ। ये क्या बात है, यहाँ पे तो प्लेजरिज्म चल रहा है यहाँ। अच्छा उसामा, यार ये मैं आपको बताऊं, मैंने इतने लोगों को ट्रेन किया है एंकरिंग के लिए। यहाँ पे इतने लोग इंटर्नशिप पे आते हैं, बहुत सारे लोग ऑन एयर हो जाते हैं और मुझे खुशी भी होती है उनको देख के। उसामा उनमें से एक है। ये बच्चा हमेशा से इतना शरीफ लगा है मुझे, खामोशी से आके वहाँ बैठ जाना, खामोशी से आके वहाँ बैठ जाना, अपनी प्रैक्टिस करना, फिर कुछ सियासत पे बात करना, फिर उसके बाद जरा बता दे जी उसामा कैसा लग रहा है बेटा आपको? बेटा अली, किसी का बेटा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो है अली भाई ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अली भाई क्या मेरे लिए तो ये एक सर की तरह है और मैं आज तक इनको सर अली ही कहता हूँ। और बहुत ज़्यादा इतनी इज्जत की आदत नहीं है बेटा मुझे। जब ये मुझे भी सना मैम कहते हैं तो मैं भी कहती हूँ इतनी इज्जत की आदत। वैसे एक शख्सियत यहाँ पर ऐसी है जिनके हवाले से जो है वो अगर कहा जाए कि वो गुजरते हुए आपको सलाम भी करेंगे, आपके हालात भी पूछेंगे, आपकी तबीयत भी पूछेंगे और सही मानों में आपके पूरे खानदान तक की तबीयत वो पूछ लेंगे। वो बहुत ही हमारे नफीस तरीन डायरेक्टर हमारे नदीम उस्मानी साहब जो हैं वो मैंने कुछ नहीं कहा नदीम भाई, खुद हंसे। मैंने कोई बात नहीं की। नदीम उस्मानी के हवाले से आप कुछ तासुरात का इज़हार करेंगे? मैं तो ऑनर कुछ भी नहीं कह सकती लेकिन वी लव नदीम उस्मानी। नदीम भाई आज सोएंगे नहीं रात को। टोटली एग्री विद यू कि नदीम उस्मानी मैं बहुत पहले से जानती हूँ इनको और मैं उनको जो है वो कुछ भी नहीं कहती। लेकिन नदीम उस्मानी का नाम आते ही ना मेरे जहन में वो आउटडोर शूट आता और जब मैंने और नदीम ने किया था साथ में, मुझे इस तरीके से समझा रहे थे नदीम किसी मूवी की हीरोइन हूँ, एक्टर नहीं हूँ। चले ठीक है। नदीम उस्मानी साहब के हवाले से जो है ना वो सही मानों में आप लोगों ने देखा होगा इंडियन फिल्मों के अंदर या पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर जब कोई ऐसा सीन लिया जाता है जिसमें फिल्म की शूटिंग हो रही हो तो उसके अंदर डायरेक्टर बोलता है स्टार बना दूंगा, स्टार बना दूंगा। वो वाली हाल है नदीम उस्मानी की। और जरा वैसे एक बात अभी टॉक बैक पे ही बताई गई है, मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले सकता इस बात की। नदीम उस्मानी साहब के हवाले से एक बात वाज़ेह तौर पर है कि उनकी लड़कियों से बड़ी जल्दी दोस्ती हो जाती है। जरा लड़कों के हवाले से तासुरात। वकार भाई, नदीम उस्मानी साहब को जानते भी हैं आप कि कौन है? बिल्कुल बिल्कुल
उन्होंने मेरी भी खरीद पूछी थी। उन्होंने आपको ये पूछी थी, आपको ट्रिप लगी हुई थी उसमें? मैंने उनको अपनी खरीद बता दी, खानदान तक तो पहुंच गए थे वो। अच्छा, लेकिन भारत बहुत नफीस। इस बात पे फट्टा तो नहीं हुआ कि खानदान पे गुजारे हो यार? नहीं, वो खरीद के लिए लिहाज से पूछा कि चलो अली, रूमर्स के ऊपर बात करते हैं कि क्या आपको अपने लिए किसको क्या रूमर सुनने को मिला, और वो मतलब कितना वियर्ड था या उनके लिए आदत है इस तरह की बातें सुनना, क्या है तुम्हारे हवाले से क्या मिला? यार मेरे हवाले से रूमर्स बताऊं या फिर जनरली कॉन्वर्सेशन बताऊं? दोनों बताओ। जॉलाइन कटवा लिया। जो लाइन कटवा लिया। अच्छा, ये चीजें मुझे भी बहुत सुनने को मिलती है वैसे। अच्छा, मैं उसका रीजन बताती हूँ। आज ऑन है मुझसे कोई और भी पूछ रहा था कि अली की जो है, अली के भी फेशियल कट्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, तो मैंने उनको बताया क्योंकि वो भी फेस योगा करता है और मैं भी फेस योगा करती हूँ। अच्छा, चलो, सर्जरी इज नॉट इन्वेसिव प्रोसीजर्स नहीं है। चलो ठीक है। वैसे मैं चाहूंगा सना, आप भी जरा बताएं आपके हवाले से क्या रूमर? मुझे सबसे अजीब बात ये लगती है, मेरे अंदर एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैंने सुना कि मेरे अंदर एटीट्यूड है, वो सुनकर मैं हैरान हूँ। इट्स पॉसिबल, वेल इट्स नॉट पॉसिबल, ये सुना। अच्छा, मतलब सना के हवाले से जितनी चीजें इतना चले। वैसे कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो हमारे दरमियान अभी मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी काविशें, उनकी कोशिशें हमेशा जो है वो हमारे साथ रहती हैं। जैसे कि मैं बात करूं निसार भाई की, साजिद भाई की। साजिद भाई जो हमारे ड्राइवर हैं, जो कि सब इनको पिक करके लाते हैं, हमें तो कोई पिक करके नहीं लाता, हम तो खुद आते हैं, लेकिन खवातीन को खास तौर पे साजिद भाई पिक करके लाते हैं। तो साजिद भाई और साजिद भाई जो हमारे किचन में काम करते हैं उनके लिए, और सही मानों में निसार भाई के लिए, ये वो लोग हैं कि इन्होंने कभी किसी काम को हमें मना नहीं किया। हमेशा इतनी मजे की चाय, इस वक्त दिमाग खुल गया, इतनी बेहतरीन चाय बना बना के हम लोगों को पिलाते हैं, और सही मानों में वो हमारी खुशियों में हमेशा शामिल रहते हैं। ये वो लोग हैं कि सही मानों में आप अगर किसी बात पे अपसेट हैं, आपका जो है वो मुंह बना हुआ है, तो आप वो लोग आके हमसे पूछते हैं कि कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई टेंशन है, तो आप हमसे चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं। वैसे हमारे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जनाब फरहान अहमद साहब के हवाले से मैं आपको बताऊं कि फरहान भाई जो हैं उनकी काविशें हमेशा साथ रहती हैं आउटडोर शूट के अंदर, किस तरह जो है वो टेक्निकल हर्डल्स को जो है वो रिमूव करना है। और एक बार फिर रुख करेंगे आवाम की जानिब, जहां हम जश्न मना रहे हैं, वहां पर आवाम की बहुत बड़ी तादाद है जो इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम रुख करेंगे कराची के इलाके 5 स्टार चौरंगी का, जहां पर हमारे नुमाइंदे अहमद इसाक हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद इसाक, अपडेट कीजिएगा, क्या इस बार भी वही जोश व खरोश देखने में आ रहा है जो हर साल 14 अगस्त, 13 अगस्त और 31 दिसंबर को देखने में आता है? आज भी कुछ साल 2020 हमारे दरमियान से रुखसत हो चुका है। अगर बात कर ली जाए साल नौ के हवाले से, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शानदार तरीके से 2021 को जो है वेलकम किया जा रहा है। बिलखुसूस अगर मैं शहर कराची के हवाले से बात करूँ तो यकीनी तौर पर कराची वालों का हर काम निराला, सबसे मुनफरिद होता है। इस वक्त मैं जिस मकाम पर मौजूद है शहर कराची की 5 स्टार चौरंगी है, जहाँ पर कराची के नौजवान की जानिब से ज़बरदस्त तरीके से, ज़बरदस्त अंदाज में 2021 इसको वेलकम किया गया है, खुशामदीद कहा गया है। बात कर ली जाए ख़वातीन के हवाले से, तो ख़वातीन की भी यहाँ पर बड़ी तादाद रही थी। मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, तमाम की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद रही थी। सिक्योरिटी के पूर्व इंतजाम यहाँ पर देखने में आए। पाक रेंजर्स, सिंध पुलिस के जो है भारी नफरी इस वक्त भी जो है जाए वक़ुआ पर मौजूद है, जो कि यकीनी तौर पर लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यकीनी तौर पर साल 9 का जश्न है, साल 9 का जश्न हो, 2021 की सेलिब्रेशन, और कराची वाले उससे पीछे रहे, ऐसा तो मुमकिन हमें दिखाई नहीं देता। अगर मैं बात करूँ 12 बजने से पहले की, तो यकीनी तौर पर जब 11 बज रहे थे तो उस टाइम यहाँ पर नो गो एरिया था। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर तैनात थी, किसी भी फर्द को यहाँ पर खड़े तक होने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया यहाँ पर कराची वालों की बड़ी तादाद यहाँ पर इकट्ठा होती रही और वो एक जमे गफीर की शक्ल इख्तियार कर गई। इस वक्त भी अगर बात करूँ तो यहाँ पर आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है, जो कि यकीनी तौर पर सारे लोगों को जो है वेलकम कर रही है। 2000 अगर मैं 20 के वाले से बात करूँ तो यकीनी तौर पर ये कराची वालों के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए सूदमंद साबित नहीं रहा। इसके अंदर कई जो है मामला ख़राब रहे, मुल्की जो कोरोना वबा है वो रही, लेकिन अब साल 2021 से खासा उम्मीद वाबस्ता है
लोगों की जानिब से, बिलखुसूस कराची के वासियों की जानिब से, और ये उम्मीदें लगाई जा रही है कि साल 2021 अमन व इस्तेहकाम लेकर आएगा, मुल्क की मैशत को बेहतरी की जानिब लेकर जाएगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनको जो है मुलाजमतों से नवाजेगा। तो यकीनी तौर पर ये तमाम ख्वाहिशात है कराची वालों की जो कि वाबस्ता है 2021 के हवाले से। इस वक्त भी आवाम का जब गफीर यहाँ पर देखने में आ रहा है, पुलिस रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है, लेकिन कराची के नौजवान का जो कि जोशो खरोश है, जज्बा है, वो दीदी हमें देखने में आ रहा है। और सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और साल 2021 को मेरे अकल में भी जो है यहाँ पर नौजवान बड़े पुरजोश है और साल 2021 का वेलकम कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हमें अपडेट कर रहे थे। और इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि साले 9 का जश्न मनाने की जो तैयारियां थी, जो सिलसिला था, वो अब इख्तिताम पजीर हो गया है। और अब लोगों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस और रेंजर्स के एहलकार लाठीचार्ज में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। मैं एक बार फिर हमारे ये साथी एंकर्स जो है वो एंकर साहिबान और एंकर्स कराम यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जरा बात करेंगे। अरीबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप पहली मर्तबा जो है वो आई, आपने यहाँ पे इंटर्नशिप की, इंटर्नशिप के बाद आप ऑनर हो गई, खानदान वालों ने कितना अप्रिशिएट किया टीवी पर देख के? बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। इवन कि अभी भी सब लगा के बैठे भी होंगे कि अरीबा ऑफिस में है तो हमें यहाँ टीवी पर देखना है। अच्छा, तो ये जो एक्साइटमेंट होती है ना, ये बहुत खुशी फील होती है इस चीज़ पर कि घर वाले बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और फिर जो फ्रेंड्स होते हैं वहाँ पर भी कि भाई ये हमारी दोस्त है और ये एंकर बन गई है। अच्छा। तो ये वाली फीलिंग बहुत अच्छी है। मतलब सही मानों में ग्रुप के ऊपर जो है वो रोब और दबदबा बना लिया होगा। बिल्कुल ये होता है। अच्छा। कि मैसेज अगर रिप्लाई भी आपने देना है तो आपने सोच के देना है कि अभी मूड नहीं हो रहा तो नहीं दे रहा है। मगरूर हो गई है आप यहाँ पे, इसका मतलब ये है मगरूर हो गई है, गुरूर आ गया, गुरूर अल्लाह को नहीं पसंद। और ये चीज नॉर्मल भी होती है ना, तो सामने से फीडबैक ये आ रहा होता है कि अब तुम एटीट्यूड आ गया, अब तुम क्योंकि एंकर बन गई हो तो तुम्हारा ये जो है ना बिहेव चेंज हो गया। अच्छा, हालांकि ऐसा होता नहीं है। मैं ये चीज़ कहूँगी कि जैसे कि आपने कहा ना कि अरीबा तो अभी चले नई ऑनर हुई है, लेकिन वालिदैन एक ऐसी चीज़ है कि आपको चाहे मीडिया में आए या किसी भी जगह आए, ज़माने गुजर जाए, वो अपने बच्चे की एक झलक देखने के लिए, सिर्फ बच्चे की या बच्ची की? बच्चे की मैं अपनी बात कर रही हूँ कि अपने बच्चे की एक झलक देखने के लिए कि क्या उसकी तबीयत ठीक है, क्या वो ठीक है ऑफिस में, वो ज़रूर उस चैनल को लगा के देखेंगे कि हाँ मेरी बेटी ठीक है और ठीक पढ़ रही है। इवन मैं अभी भी, मुझे 4 साल मीडिया में हो गए, लेकिन फिर भी मैं मैसेज रिसीव करती हूँ अपनी मम्मा का कि वो कहती है कि गुड, तुम अच्छी लग रही हो। अच्छा। और वो एक मैसेज जो होता है वो बहुत खुशी देता है। तमाम लोग तो हमें कह रहे होते हैं, लेकिन वो एक मैसेज जो होता है वो बहुत खुशी देता है। बहुत खुशी देता है। वैसे एक मिसाल है कि वालिदैन को अपने बच्चे बहुत बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं, और सिर्फ वालिदैन को ही लगते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। मैं आपकी तरफ आऊंगा उसामा, जरा बताइएगा प्रैक्टिस करने के बाद, तुम तो मेरे पड़ोसी हो वैसे, ठीक है ना, प्रैक्टिस करने के बाद कितना अच्छा लगा जब टीवी पर आए और लोगों ने अप्रिशिएट किया? बहुत अच्छा लगा, एक बर्निंग डिज़ायर था जो पूरा हुआ। और इसके अलावा दादी, अल्लाह पाक ने हमारी दादी को माशाल्लाह हयात रखा हुआ और आगे भी हयात रखे। दादा तो जा चुके हैं इस दुनिया से, तो दादी की आंखों में खुशी के आंसू देखें, वालदा की आंखों में देखें। और इवन मैं आपको एक छोटा सा वाकया आप लोगों से शेयर करता हूँ कि मैं ऑफिस से वापस घर जा रहा था, तो मैं घर के बाहर, मतलब अच्छा मैं बाइक पे आता जाता हूँ, तो कोई ये मत समझे कि एंकर जो है वो गाड़ियों में और बड़ी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना, वो तो लोगों की है, ये जो साइकोलॉजी है यही तो गलत है। हम तो जूनियर लेवल पे या मिड करियर। उसामा, तुम्हारे हवाले से जब तुम यहाँ आए थे, तुम यहाँ पर खामोश घूमते रहते थे, कहीं कोने में बैठे होते थे, आगे वो कुछ और बताने लगे थे। आसिफ इकबाल तुम्हें कुछ कहते थे क्या? तुम वही हो? नहीं कहते थे, अप्रिशिएट करते थे। अली, लेकिन शायद हमने स्टोरी आधी रह गई, कुछ उनके लोग तो नहीं हो ना तुम। चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ जाऊँ जरा, क्योंकि टॉक बैक पे इंस्ट्रक्शन आना शुरू हो गई है। वैसे वकार भाई, सर मैं चाहूंगा जरा आपकी तरफ आऊँ दोबारा। आप पहले भी हमारे सारे के दायरे में मुंसलिक रहे हैं। वकार भाई, वॉइस ओवर करना और उसके बाद ऑनर आके खबरें पढ़ना, कितना कैसा एक्सपीरियंस रहा दोनों चीज़ों? बिल्कुल, वॉइस ओवर एक डिफरेंट सब्जेक्ट है और यहाँ पर न्यूज़ एंकरिंग एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन बाहर बहुत कुछ जो न्यूज़ सीखने को मिल रही है वो मुझे आसिफ भाई से मिल रही है। और उनके सिर्फ आवाज़ आती है तो अलर्ट हो जाते हैं और उसके बाद जो है फ़ौरन शुरू हो जाते हैं कि किस तरह से न्यूज़ करनी। अच्छा, मतलब आसिफ इकबाल साहब की आवाज़ से ही अलर्ट होना है? आवाज़ से अलर्ट हो जाता है, लेकिन वॉइस ओवर जो है उसमें तो हम सुकून से होते हैं और एक रिलैक्स होता है उसमें। मतलब आसिफ इकबाल की आवाज़ चमन प्राश का काम करती है स्पीड्स के साथ हम निकल जाते हैं आगे कि फौरी तौर पे कोई गलती ना हो, बिल्कुल सही तरीके से फंबल के बगैर। अच्छा, गलती होती है तो क्या रिमार्क सुनने को मिलते हैं आसिफ इकबाल साहब की तरफ से? ओ भाई, बस जैसी ओ भाई
बस वहीं पे सुधर जाते हैं कि क्या करना है फौरन। अच्छा, मतलब सुधरे हुए नहीं है ना? चले, आसिफ भाई सुधरा हुआ नहीं है भाई, आप सुधार रहे बिल्कुल सही कर रहे हैं। चले आगे बढ़ते हैं, जरा आयशा मेरे साथ मौजूद है। आयशा, आप तो पहले भी जो है वो काम कर चुकी हैं हमारे साथ, लेकिन उन दिनों आप ऑन एयर नहीं हुई, फिर बाद में जब आप दोबारा आई तो ऑन एयर हुई। तो ऑन एयर होने के बाद आप वैसी छुई मुई सी तो हैं, पहले लोग यही बोलते थे कि चुपचाप बैठी रहती हैं। कैसा लगा काम करके आसिफ इकबाल साहब के साथ? आज आसिफ इकबाल साहब न्यू ईयर ट्रांसमिशन के मेहमान खुसूसी हैं, उनका जिक्र बार बार हो रहा है। मैंने डांट सुन के बहुत कुछ सीखा। अच्छा, किस किस से डांट सुनी आपने? आसिफ इकबाल से सुनी, खालिद भाई से सुनी, और आपसे भी एक दो बार सुनी शायद। नहीं, आपसे कभी नहीं सुनी। इल्जाम लगा रही हैं आप यार। नहीं, और तो किसी ने नहीं, शहनाज भाई ने थोड़ा बहुत कभी डांटा हो तो एक दो बार बस। अच्छा, वैसे आसिफ इकबाल साहब को एक जुमले में बता दें आप जरा, एक जुमले में आसिफ इकबाल साहब को पिरोना है, कैसे पिरोएंगे? मास्टर मास्टर मतलब वो टेलर कटिंग कर रहा है, मास्टर तो उसी को कहा जाता है। ऊपर से सख्त और अंदर से नर्म, तो दिल के बड़े नर्म है। दिल के बड़े नर्म है। आसिफ इकबाल साहब के साथ मुझे 7 साल हो गए और मुझे पहली मर्तबा इस तरह के रिमार्क्स सुनने को मिले हैं कि आसिफ इकबाल साहब दिल के बहुत ज्यादा नर्म है। तो तुम क्या बोलना चाह रहे हो? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जैसा वो बंदा सामने है वैसे ही दिल में, भाई हमारे तो उस्ताद है जी। फरमाइएगा आसिफ इकबाल साहब के हवाले से कोई कॉमेंट। आसिफ इकबाल साहब, इनके लिए क्या कहूँ? बोलने से पहले ये सोच लेना, पीछे ही बैठे हैं। बिल्कुल, जब भी मुझे बहुत सोचना पड़ रहा है कि मैं इनके लिए क्या कहूँ, लेकिन जब भी आसिफ इकबाल साहब आपको पता होता है कि एमसीआर में मौजूद है, तो फिर गलती की गुंजाइश नहीं होती आपके पास। आपके अंदर जो एनर्जी आ रही होती है ना, वो एक अलग ही लेवल होता है कि और कोई भी हो वो एनर्जी में ला नहीं पाती जो आसिफ इकबाल साहब, अगर मेरे कान में आवाज आ जाती है मौजूद है तो मैं अलर्ट हो जाती। मतलब आसिफ इकबाल साहब की आवाज एंकर्स के अंदर एक नई रूप फूंक देती है। ये बोलूं तो उसामा, आपको तो अभी तक पड़ती है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल हमारे बड़े हैं और हमें सिखाते हैं, और जाहिरी तौर पे तो थोड़े से सख्त है, लेकिन बातनी तौर पे बहुत अच्छे इंसान हैं और हमारे मोहसिन हैं। हम सबके मोहसिन हैं। हम सबके मोहसिन हैं, ये बात तो बिल्कुल बड़ी बेहतरीन की है ना। मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं और मेरी उनसे बनती भी है आसिफ इकबाल साहब से ना। तो मैं उनको ये कहूँगी, सख्त तो है लेकिन दिल के भी बहुत अच्छे हैं और हैं तो बड़े फनी और क्यूट हैं। अच्छा, चलो वैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, मैं इस पर आगे बढ़ता हूँ। अलविरा, एक बात है होती है अक्सर एंकर के तौर पे, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि एंकर्स को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, लोग मैसेंजर में बार बार मैसेज करते हैं। That's true. आपको तो काफी साल हो गए प्रोग्राम करते हुए, कितना आपने झेला है? बहुत ज्यादा। वहीं से जब से बोल में जब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और हम वहाँ पे पहली मर्तबा हम कॉलीग्स थे, वहाँ से स्टार्ट हुआ। और यूजुअली वैसे शायद पहले से ही होता है हर लड़की के साथ, लेकिन फिर वो ऑनर जब आती है तो कुछ ज्यादा ही टॉर्चर शुरू हो जाता है। अच्छा। तो ये मेंटल टॉर्चर, वो हैरासमेंट वाला तो इट्स अनस्टॉपेबल आई थिंक। अच्छा, हाँ। वैसे सही मानों में एज अ जर्नलिस्ट या एज अ सोशल एक्टिविस्ट जो काम हम करते हैं उसके ऊपर कितनी तनकीद का सामना रहता है? तनकीद भी बहुत ज्यादा, और कभी कभार जो है यूजुअली तो हम यही सोचते हैं कि जब हम इस फील्ड में आए थे प्रैक्टिस करने के लिए तो हम पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं कि हमें ये सारा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा और इस क्रिटिसिज्म के बगैर हम नहीं काम कर सकते। लेकिन फिर भी कभी कभार कुछ चीजें इतना हर्ट कर जाती हैं कि फिर बंदा, फैमिली और फ्रेंड्स ही आपको बता रहे होते हैं कि इतना इस पे दुखी होने की क्या बात है, तुम्हें पता था ना कि तुम जर्नलिस्ट हो तो ये सब तो सुनोगी। अच्छा, जब मैं इंडिया से रिमार्क सुनती थी तुम सब मेरे जो है पोल खोल रहे हो कि मेकअप रूम में रो रही थी। अच्छा ठीक है, तो वो इंडिया से जब सुनते हैं हम गालियां और बदतमीजी और हार्श कमेंट्स, तो वो तो ऐसे लगता है कि शायद लेकिन शुरू में याद है मुझे वो भी बुरा लगता था। तुम लोग मुझे कहते थे मेडल है जर्नलिस्ट के लिए, तो वो उसकी मुझे आदत हो गई और मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई। लेकिन अब अपने लोग जब करते हैं ना इस तरह तो वो बहुत फील होता है। अच्छा, मैं एक और लिफाफा, बात पे लिफाफा, हर बात लिफाफा वैसे सही मानों में ना अलविरा की शादी हुई है ना मेरी हुई है, इसलिए हम दोनों ही लिफाफे नहीं लेते। ये बात मैं क्लियर कर दूं जरा। अलविरा, एक शख्स का नाम मैं लूंगा, ठीक है ना, तुम उसके साथ काम करती हो और मैं भी करता हूँ, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं करता। अच्छा। शाहिद जहीर साहब, जरा बताइएगा एक कमेंट शाहिद जहीर साहब। शाहिद के लिए मेरा प्रोड्यूसर है, तुम मरवाओगे क्या मुझे? मैं ऑफर में वन वर्ड ना, माय प्रोड्यूसर। अच्छा चलो ठीक है। वैसे मैं आपको बताऊं कि शाहिद जहीर साहब से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक रहा। पहले वो एंकर हुआ करते थे, मैं प्रोड्यूसर हुआ करता था, फिर वो प्रोड्यूसर बन गया, मैं एंकर बन गया। तो ये जो है वो वक्त का पहिया बहुत तेजी से घुमा। वकार भाई, मैं चाहूंगा आप भी जरा बताइएगा सर कि एक वक्त ऐसा होता है कि लोग जो है वो बोलते हैं कि यार मीडिया पे आते हो, कहीं चैनल पे नजर नहीं आते। आप भी बोलते होंगे कि यार मैं फला चैनल में था, मैं नजर नहीं आता था। ससुरालियों की तरफ से कितना एप्रिसिएशन मिला?
न सिर्फ ससुराल बल्कि ससुराल जो है वो मेरा यानी ननिहाल है, तो इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं। ननिहाल और ददियाल और तमाम ख़ानदान की तरफ से तो काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि मीडिया लाइन में जो है वो मैं आया था या मेरे कज़न उसके बाद और आए, तो इसलिए जो है वो बहरहाल लोग पसंद करते हैं और बहुत दुआएं देते हैं कि और मज़ीद आगे की तरफ जाओ। और मेरी जो विश है वो मैं आपको बता दूं कि 2021 के हवाले से जो मेरी ख्वाहिश है अल्लाह करे कि पूरी हो, न सिर्फ न्यूज़ एंकरिंग बल्कि मैं मज़ीद आगे की तरफ आपकी तरफ ही आना चाहूँगा कि उस साइड पे हूँ। तो अब देखें कि किस्मत यावरी करती है या हम जो कोशिशें कर रहे हैं वो किस हद तक कामयाब होती है, उसका अंदाज़ा हो जाए। लेकिन एक जहन बनाकर आइएगा कि बहुत दफ़ा FIR वगैरह भी कट जाती है। और अली और मैं आई वुड लाइक टू ऐड कि मैं और अली झेल चुके हैं, और इनिशियली याद है अली मैं तुम्हें बोलती थी हम लोग तो मिड करियर पे हैं, अभी हम पे कोई कंप्लेंट्स नहीं होंगी, कोई केसेस डिटेन नहीं होंगे। बात है ना, देखिए सवाल पूछा जाएगा, चाहे मैं हूँ, अलवीना हो या इनमें से कोई कल आएगा प्रोग्राम में, तो वो सवाल पूछेगा, नोटिसेस आएंगे, कंप्लेंट्स होगी सब। ये आर्टिकल 19 के तहत मैं वाज़ेह कर दूं, आज ये न्यू ईयर की ट्रांसमिशन में आर्टिकल 19 ने हमें हक दिया है कि हम सवाल कर सकते हैं। आयशा, मैं चाहूंगा आप ही जरा बताएं कि जो है वो सोशल मीडिया पे आपको कितना परेशान किया गया जब आप ऑन एयर हो गए? खुश रहो, सलामत रहो। ये किस तरफ निकल गया? ये मैं बात करते हुए जरा इधर उधर निकल जाता हूँ ना। इग्नोर किया जो मेरे पास स्पैम कमेंट्स को भी किया आपने? खुश रहो, कमेंट्स को भी मैंने इग्नोर किया, बहुत सारी चीजों को। अच्छा, ये कौन कहता है कि खुश रहो सलामत रहो? अब तुमने गलत जगह छेड़ दिया ये। नहीं सना, अब तुम आप बताओ। नहीं सना, आप बताएंगी खुश रहो सलामत रहो? मैंने देखा है हर खातून एंकर की पोस्ट के ऊपर कमेंट होता है। नहीं यार प्लीज पर्दे में रखिए, सीधा नाज में नाम रखिए। अगर वो इस वक्त ट्रांसमिशन देख रहे होंगे तो सर हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये लोग करें ना करें, ठीक है ना? मैं तो बहुत करता हूँ, इसलिए छोड़ दें उस बात। हम सब बहुत मोहब्बत करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। दुआएं मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं। अच्छा, बड़ों की, अच्छा बड़ों की दुआएं मिलती हैं, बड़ों की दुआएं कमेंट में मिल जाती हैं। आप सब हमसे तो पूछिए, हमें बताएं कि आसिफ इकबाल साहब की जो है वो आपको कितनी सुनने को मिली? नहीं देखिए, आसिफ इकबाल भाई के साथ जो है वो मुझे तकरीबन 7 साल हो गए और मैं उस वक्त से आसिफ भाई के साथ काम कर रहा हूँ जब आप नए एंकर बने। नहीं, जब मैं नया मीडिया में आया था, जब मैं एंकर नहीं था, तब से मैं आसिफ इकबाल भाई के साथ काम कर रहा हूँ। और ये बंदा जो है ना, सही मानों में जब सिखाने पर आ जाए ना, तो ऐसे सामने कुर्सी रख के बैठाएगा आपको और पूरी चीज एक्सप्लेन करेगा। अभी भी वो एक्सप्लेनेशन चल रही है उनकी, मुसलसल मुझे गाइड कर रहे हैं कि आपने आखिर में क्या करना है, अभी आपने अब क्या बोलना है, आपने किससे सवाल करना है। ये सब चीजें जो है मैं इसका सारा क्रेडिट भेजता हूँ आसिफ इकबाल साहब के लिए। और आसिफ इकबाल साहब जो है मेरे मौसिन है, मेरे उस्ताद हैं, मैं हमेशा उनका एहतराम करता हूँ, हमेशा उनकी इज्जत करता रहूंगा। अल्लाह ताला उनको ऐसे ही रखे, उनको सेहत दे, उनको तंदुरुस्ती दे, उनको तरक्की दे और वो इसी तरह ऐसे लोगों को, हम जैसे निकम्मे लोगों को जो है वो संवारते रहे, बनाते रहे। चले आप भी जरा बता दें, आपको सोशल मीडिया पर कितनी तनकीद का सामना? बहुत ज्यादा, मतलब ऐसी हरकतें क्यों करती हैं? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि जो है वो सोशल मीडिया पर आपको तनकीद ना किया जाए। इवन मेरा तो ये मानना है, पहले मैं थोड़ी सी जो है वो डिप्रेस्ड हो जाती थी, लेकिन बात उसकी की जाती है जिसमें कुछ बात। अली इसमें मैं रीसेंट एक्सपीरियंस भी एक ऐड करूंगी और अभी का थोड़ी देर पहले। बोलो आप अपना मुकम्मल कर लो। बात उसकी की जाती है जिसमें कोई बात हो, तो बस मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे बारे में बात हो रही है इसका मतलब मुझ में कुछ बात। अच्छा, अभी मैं रीसेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड कर दूंगी। इसमें ये बोल नहीं सकता, आप जरा एक्सपीरियंस शेयर कर दो। इसमें ये है कि अभी मैं जब क्रिटिसिज्म देख रही थी, मैंने सिर्फ 2 पिक्चर्स पोस्ट की और अपना जो आज वाला शो है वो हमने, वैसे लाइव होता है लेकिन आज रिकॉर्डेड शो हमने चलाया सिंध पुलिस के एक यूनिट के साथ SSU। तो उस पे लोगों ने मुझे ASI का फूल मेरे शोल्डर पर देख के लोगों का हशर नशर, इतना क्रिटिसिज्म, मुझे कह रहे हैं इट्स इलीगल, आपने कैसे पहन लिया, SSU ने कैसे पहना दिया। अजीब अजीब बातें। भाई सहाफी नजरियाती सरहदों की हिफाजत करते हैं, दैट देयर इज नो हार्म। वैसे एक बात जो है वो वाज़े तौर पर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि कुछ लोग समझते हैं कि सहाफी सिर्फ वही होते हैं जो कि टीवी पर आके जो है वो प्रोग्राम कर रहे हैं या फिर खबरें पढ़ रहे हैं या फिर जो है वो फील्ड में निकलकर जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं आपको वाज़े करता चलूं कि हमारी टेक्निकल टीम भी सहाफत में उतना ही किरदार अदा करती है, आप लोगों को इन्फॉर्म करने में, आप लोगों को सारी खबरें पहुंचाने में। मैं नाम लेना पसंद करूंगा। सबसे पहले अगर मैं शिफ्टों के लिहाज से नाम लेना शुरू करूं तो सबसे पहले हाफिज शहजाद पुंजा साहब हैं जो कि हमारे पैनल पे होते हैं। इसके अलावा अशर है जो हमारा पैनल के ऊपर होता है, आकिब भाई हैं, ये खामोश
खामोश और सबसे बेहतरीन रहनुमाई देने वाली शख्सियत आकिब भाई हैं। उसके बाद अगर मैं इवनिंग शिफ्ट की बात करूं तो हमारे पास अहमरुद्दीन साहब हैं। अहमद से मेरी तो बहुत करीबी दोस्ती है और सही मानों में इन लोगों को पता है कि वो कितना ज्यादा इन लोगों को डांटते हैं जब वो पैनल पे मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर मैं दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरफ जाऊं तो जावेद है हमारे पास, अहमद है। अहमद मुझे शिफ्ट में अक्सर मिलता नहीं है क्योंकि उसको पता है कि मेरा एक टाकरा उससे चल रहा है ऑलरेडी, तो इसलिए वो मुझे शिफ्ट में मिलेगा नहीं। इसके अलावा जितने लोग हैं ऑडियो वाले नहीं है, ये दोनों ऑडियो वाले ही हैं वैसे। ये साथ भी है और अहमद भी है, दोनों ऑडियो वाले। नहीं इसमें सिर्फ अहमद है और जावेद है। पहले स्टाफ का पता करें आप, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, हमारे एक एंकर भी हैं, हमारे प्रोड्यूसर भी हैं। एक सेगमेंट जो है वो मेट्रो वन न्यूज पर नशर किया जाता है जिसको हम शहरनामा कहते हैं, उसके प्रोड्यूसर भी हैं। रिजवानुल आरफीन साहब का मैं नाम लेना यहाँ पे जरूरी समझता हूँ क्योंकि बड़ी मेहनत करते हैं। इसके अलावा हमारे खालिद भाई हैं एक, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट के इंचार्ज हैं और सही मानों में यहाँ पर जितनी खवातीन न्यूज़ एंकर्स खड़ी हैं वो वाज़े तौर पर उनकी तारीफ करेंगी। और खालिद भाई, इसके अलावा अगर मैं एडिटिंग सेक्शन की तरफ चला जाऊं तो वहां पर हमारे पास शाहजेब मौजूद है, वहां पर हमारे पास जो है वो उमर मौजूद है, वहां पर हमारे पास नए लोग भी अब आए हैं जो कि बेहतरीन काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं फरहान भाई हैं हमारे जो कि प्रोडक्शन हेड हैं, मैं उनका भी नाम लेता चलूं। और इसके अलावा डेस्क की तरफ अगर मैं दोबारा आऊँगा न्यूज़ डेस्क की तरफ तो वो निज़ामी भाई हैं। निज़ामी भाई साथ बैठाकर और समझाने वाला बंदा है हमेशा, और सही मानों में मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूं और मुझे कोई रहनुमाई जो है वो उनसे लेनी पड़े तो मैं निज़ामी भाई से बात करता हूं और वो बेहतर रहनुमाई करते हैं। इसके अलावा हमारे पास टिकर डेस्क के ऊपर सनी भाई मौजूद होते हैं जो कि बड़ा बेहतरीन टिकर बनाकर जो है वो अक्सर नशर करते हैं। और इसके अलावा दीगर हमारा जो स्टाफ है, कैमरामैन्स हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा जो जितना स्टाफ इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर काम करता है, मैं सबको यहाँ पर नए साल की मुबारकबाद देना चाहूँगा। और मैं सही मानों में उन लोगों से माजरत खा हूं जिनका नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा है, उन तमाम लोगों से माजरत। लेकिन मैं आप लोगों से भी सही मानों में आप लोगों को भी वाजे कर देना चाहता हूं कि ये साल इंशाल्लाह जो है वो ये तमाम साल जो है वो आप लोगों के लिए बेहतरीन साबित होगा, मेरी ये दुआ है। इसके अलावा मेट्रो वन न्यूज़ की जो तमाम इंतज़ामिया है उनकी काविशें हमेशा हमारे साथ रही हैं और वो आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्म रखने में, आप लोगों को खबरें पहुंचाने में हमेशा अपना किरदार अदा करते रहेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पर दुआ करना चाहूँगा मेट्रो वन न्यूज़ के CEO आमिर मसूद शेख साहब की जानिब जो है वो सही मानों में आमिर मसूद शेख साहब को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और उनकी अल्लाह ताला उनकी तौफीकात में जो है वो इजाफा फरमाए। वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं अपने एम्प्लॉयज़ का और सही मानों में बहुत ज़्यादा जो है वो जिसे कहते हैं कि उनका रवैया कभी मालिकान वाला रहा नहीं। बिल्कुल ऐसे बड़े भाइयों की तरह बिल्कुल हमेशा उन्होंने हमें ट्रीट किया है, हमें अपने बच्चों की तरह समझते हैं। इसके अलावा अगर मैं इंतज़ामिया की बात करूं तो मैं दुआ करता हूं कि मेट्रो वन न्यूज़ की ये जो काविशें हैं, ये जो नशरियात हैं, ये आप तक ऐसे ही पहुंचती रहें, ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहें और आप लोगों को जो है वो सही मानों में हर खबर से बाखबर रखने के लिए जो मेट्रो वन न्यूज़ की काविशें हैं वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। आपकी मोहब्बत हमारे साथ रहे, आपकी सपोर्ट हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही मैं दुआ करता हूँ हमारे सल्तनत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए कि नया साल जो है वो इस सल्तनत के लिए जो है वो खुशियों का साल हो, तरक्की का साल हो। बेरोजगारी बढ़ गई है, बेरोजगारी के खात्मे का साल हो, महंगाई के खात्मे का साल हो। जितनी मुश्किलात इस वक्त हमारे इस अर्ज़ वतन को जो है वो दरपेश है, अल्लाह ताला हमें उससे निजात दिलाए। कर्जे से जान छूटे, हमारी नेशनल एक्सचेकर के लॉस से हमारी जान छूटे, ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ आए हम। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है कि स्टेबिलिटी की तरफ हम लोग आ जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले जितने हीरोज जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और सही मानों में उन लोगों की तमाम काविशें जो है वो इसी तरह दुनिया में उजागर रहें, वो इसी तरह काम करते रहें पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए। नए साल की आमद है, खुद से वादा कीजिए, अपने आप से वादा कीजिए और सही मानों में इस बात को अपनी समत में बांध लीजिए कि आपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, आपने इस मुल्क को संवारना है, आपने इस मुल्क के ऊपर सिर्फ तनकीद नहीं करनी कि करप्शन बढ़ गई है। जी बिल्कुल, आपने अपना किरदार अदा करना है। देखने वाले बहुत कुछ देख चुके, सुनने वाले बहुत कुछ सुन चुके। इसी के साथ हमारी पूरी टीम मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से एक बार फिर आप सबको साल नौ की बहुत बहुत मुबारकबाद और हम अब इजाज़त चाहेंगे।
अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।